फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस जंक्शन। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक बेल आइकन आ रहा है, उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन और मिनरल्स। अक्सर आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि सलाद खाओ, फ्रूट्स खाओ, दूध पियो और ऐसी चीज़ें खाओ जो हेल्दी हो, उसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अब ये विटामिन और मिनरल एक ऐसी चीज़ है, अगर हमको नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी, हमारा ग्रोथ पूरा रुक जाएगा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि विटामिन और मिनरल्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। तो विटामिन जो होते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंस है जो कि हमको खाने से मिलते हैं, हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। उसको लेने के लिए हमको फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, अच्छे हेल्दी फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जिसमें वो प्रेजेंट हो। ठीक है, तो विटामिन के दो टाइप्स होते हैं, पहला फैट सॉल्युबल, दूसरा वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमको फैट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी आई साइट उसके लिए बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा बोलते हैं कि जितने भी ऑरेंज फ्रूट्स होते हैं या ये येलो कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज कलर के जो होते हैं, वो विटामिन ए उसमें बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कैरोट, स्वीट पोटैटो, ये सब जो होते हैं ना, और जो येलो फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है। और हमारी आंखों के लिए आपको तो पता होगा गाजर कितना ज़रूरी है। ठंड में बोलते हैं गाजर खाओ, गाजर खाओ, हमारी आई साइट बहुत अच्छी हो जाती है। तो वैसे ही सेकेंड नंबर में आता है विटामिन डी। अब विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने कैल्शियम का नाम सुना होगा, सब बोलते हैं ना दूध में बहुत कैल्शियम होता है। हमारी कैल्शियम हमारी बॉडी को हमारे बोन्स को बहुत मजबूत करता है। तो उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमको ये विटामिन डी चाहिए। अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में नहीं होगा तो कैल्शियम हमारी बॉडी में काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो विटामिन डी जो होता है वो मिल्क में होता है, फिश में होता है, एग येल्क में होता है और लीवर में होता है। उसके बाद आते हैं विटामिन ई में। अब हमारी बॉडी में अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है अंदर, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए हमको विटामिन ई चाहिए। अब विटामिन ई जो होता है हमको फिश ऑयल में मिलता है, नट्स में मिलता है और लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। ऐसे ही विटामिन के हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब हमको कहीं चोट लग जाती है, कट लग जाती है, तो हमारी बॉडी से जो होता है ना ब्लड निकलता है। आपने देखा होगा ब्लड निकलता है, थोड़ी देर निकलेगा 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 करके फिर अपने आप वहाँ पे एक थक्का जम जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो वो जो क्लॉट होता है वो क्लॉट बनाने के लिए ये विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप सोचो आपकी बॉडी में विटामिन के कम हो गया और ब्लड कैसे रुकेगा, कैसे जमेगा, वो तो बहता ही जाएगा, बहता जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना। तो उसके लिए विटामिन के बहुत ज़रूरी होता है। अब विटामिन के जो होता है वो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, ब्रोकोली में होता है और सोयाबीन ऑयल में होता है। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आता है विटामिन सी और विटामिन बी। अब विटामिन सी के बारे में तो आप सब जानते होंगे, वो आजकल बहुत फैला हुआ है कि जब से कोरोना आया है तो सब बोल रहे हैं विटामिन सी खाओ, विटामिन सी खाओ, विटामिन सी खाओ। तो सबको पता है विटामिन सी करता क्या है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि कोई भी क्या बोलना चाहिए, बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में अगर प्रवेश करे तो हमारी बॉडी उससे लड़ पाए। ठीक है, तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा सोर्स बोलते हैं लेमन, ऑरेंज। जितने भी सिट्रस फूड होते हैं, सिट्रस फूड मतलब जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उनको सिट्रस फूड बोलते हैं। तो ऑरेंज, लेमन, टोमेटो, ये सब जो है वो विटामिन सी के अच्छे सोर्स हैं। इसके साथ साथ जो कैबेज होता है वो भी अच्छा सोर्स है। अब उसके बाद आते हैं विटामिन बी। अब ये जो विटामिन बी है ये इन सभी में मेन काम यही करता है। इसके भी 4 प्रकार हैं, B1, B2, B6, B12। ठीक है, अब ये जो है हमारी बॉडी में जो ब्लड बनता है, आरबीसी का नाम सुना होगा आपने, रेड ब्लड सेल्स, उसको बनाने के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए हमको बी बहुत ज़रूरी है, विटामिन बी। ठीक है, हम आरबीसी का फंक्शन आपको पता होगा कि आरबीसी क्या करता है, ब्लड में से ऑक्सीजन ले जाके वेरियस पार्ट में छोड़ देता है। ठीक है,
अब लोग बोलते हैं ना कि आयरन बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन का नाम आपने सुना होगा। किसी को अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो कितनी कमजोरी आ जाती है, वो वीक हो जाता है, उसको इम्यूनिटी एकदम डाउन हो जाती है। तो उस आरबीसी को फॉर्मेशन के लिए हमको विटामिन बी खाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब विटामिन बी जो होता है वो व्हीट में मिलता है, ओट्स में मिलते हैं, पोल्ट्री, मीट, बीन्स और पीस, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। इसके अलावा एक और होता है फॉलिक एसिड, है ना, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद मिनरल्स। अब जैसे विटामिन है वैसे ही मिनरल्स है। मिनरल्स दो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला है कैल्शियम और दूसरा है आयरन। कैल्शियम के बारे में सब जानते हैं कि वो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने दांत स्ट्रांग रखने हैं, हड्डियां मजबूत रखनी है, तो आपको दूध पीना पड़ेगा और ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो। ओके। उसके बाद आयरन। आयरन के बारे में भी सब जानते हैं, वो हमारे ब्लड को बढ़ाने के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन का जो मेन काम होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है, हीमोग्लोबिन बना के पूरी बॉडी में उसको ऑक्सीजन रिलीज करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। ओके, बाय।